हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पढ़ने वाला हूँ घटना चक्र का पूर्वावलोकन और भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम आज मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही बीपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका जीएस पेपर हो या आपका इतिहास 40 नंबर का पेपर हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो कैसा लगा और आप लोग को कौन कौन सब्जेक्ट का घटना चक्र का पूर्वावलोकन चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, अगर हम देखें तो हमें भारतीय इतिहास में इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे प्राचीन इतिहास में पाषाण काल से लेके और इतने टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद बात करें मध्यकालीन काल में, हमें इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद आधुनिक की बात करें तो आधुनिक काल में यूरोपीय कंपनी का आगमन से स्टार्ट है और लगभग आपके इसमें 55 चैप्टर है, 55 टॉपिक आप लोग को पढ़ने हैं। तो हम एक एक करके प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक का वीडियो लेके आप लोग के समक्ष उपलब्ध होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी आधुनिक भारत के इतिहास का प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं सबसे पहले हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपीय कंपनी का आगमन है। अगर हम इसको एक बार पढ़ने का कोशिश करें तो इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव दिया गया है, पहले कुछ चैप्टर दिया गया है। तो चलिए पहले हम चैप्टर को पढ़ लें, उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं, जो वास्को डिगामा है वह पहुंचता है 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पे। तो इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप लोग अगर बोलिएगा तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, तो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो चलिए आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। अगर आप लोग अगले टॉपिक से बोलिएगा तो हम इसको आपको पढ़ के भी बताएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए आज हम क्वेश्चन को पहले देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा? तो आपके पास ऑप्शन है 1350, 1498, 1530, 1612। तो हम लोग जानते हैं जो वास्को डिगामा है वह 1498 एडी को, यानी 1498 ईस्वी को पहुंचता है। कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह पे। इसकी व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। कहता मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। कौन? तो वास्को डिगामा सबसे पहले भारत आया, यानी पुर्तगाल ही सबसे पहले भारत में व्यापार करने आए थे। प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारी ने भारत के कालीकट, गोवा, दमन एवं द्वीप को हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारियां कोठी स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर जनरल बनकर आया। व्यापारी हितों की परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीली जल नीति की प्रतिपादन किया। तो हम लोग देख रहे हैं जो अल्मीडा है वह ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है, यानी नीला जल की नीति लाता है या नीली जल की नीति लाता है। तो दूसरा क्वेश्चन भी उससे बन रहा है हमारा, निम्न में कौन सा नीली जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो नीली जल योजना से संबंधित कौन है? तो अभी हम लोगों ने देखा है द अल्मीडा है। कौन है? द अल्मीडा के द्वारा नीला जल योजना लाया गया, यानी ब्लू वाटर नीति लाया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो मध्यकाल में सबसे पहले कौन स्थापित किए? तो पुर्तगाली स्थापित किए। हम लोग ने इसका पहला ही व्याख्या में देखा था, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। तो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट उससे बन रहा है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार के संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। आगे देखते हैं हम लोग, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी को भारत आता है वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पे, और जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। आगे पांचवा क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। आगे हम लोग देखते हैं,
अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो जमोरिन। किसने स्वागत किया था? तो जमोरिन ने स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर लगाइए। यानी कि वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा कहाँ का था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। यानी ए का हो जाएगा आपका दूसरा, ए का दूसरा। उसके बाद बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो स्पेन का। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का? स्पेन का। उसके बाद है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक कहाँ का रहने वाला था? तो ग्रेट ब्रिटेन का। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का। और तस्मान कहाँ का रहने वाला था? तो हॉलैंड का। तस्मान कहाँ का? हॉलैंड का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका व्याख्या भी हम लोग देख ले। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान के वान डिमन्स लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश से नहीं था? पुर्तगाल से कौन कौन आया था और कौन नहीं था, इसमें पूछा है। तो हम लोग देख सकते हैं, पहला तो आया ही था डुआर्ट बारबोसा आया था, डोमिंगो पायस आया था, फार्नो नूनीज आया था, पीटर मुंडी नहीं आया था। कौन नहीं आया था? पीटर मुंडी नहीं आया था। इसका है व्याख्या पढ़ते। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। कौन? तो दोस्तों पीटर मुंडी। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की। और 9वां क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका वास्तविक संस्थापक है अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में स्थापित किया, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही है। पहला ही गलत है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 11 नंबर है क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में किया था। अगला क्वेश्चन, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पुर्तगाली ने। किन व्यापारियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगाली किया था। और कहाँ किया था? मछलीपट्टनम में किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था वह क्या था? तो हुगली था। पुर्तगालियों द्वारा क्या स्थापित किया गया था? हुगली। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी ने मद्रास के निकट सेन थोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट और पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उनके स्थान पर हुगली ने ले लिया। चिनसुरा में डचों ने गुस्तुबुस किले का निर्माण कराया। श्री रामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। आगे देखते हैं हम लोग, 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पौंडीचेरी वर्तमान में पुडुचेरी जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। क्या दूसरा है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले यूरोपीय शक्तियाँ फ्रांसीसी थे और अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, उस पर हम लोग विचार करें। तो हम लोग इसमें पहला ऑप्शन सही है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे।
इसका व्याख्या हम लोग पढ़ते। कहता है पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पौंडीचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन 1 ही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने अड्डा बना रखा था। देखिए IAS प्री एग्ज़ाम 1995 में पूछा गया। इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ना, वो किसी न किसी PCS एग्ज़ाम या UPSC के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और यहीं से लगभग VPSC में तैयारी 4 हो सब में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन हैं। इसका व्याख्या भी देख लेते। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली का उपयोग कौन करता था, तो C नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली ही करते थे लूटपाट के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था। इसका अगर हम व्याख्या पढ़ें, कहता कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतौनती को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जब जॉब चार्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस में नहीं माना जा सकता, यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला दिया गया। आगे, कलकत्ता किसने बसाया? तो कलकत्ता किसने बसाया? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉब चार्नॉक ने, लेकिन हम लोग याद रखेंगे। निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी मद्रास में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों मद्रास में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया। दोस्तों इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डचों ने आरंभ की थी। किन लोगों ने आरंभ की? डचों में आरंभ की थी। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प भी सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये गलत बात है, ये सही नहीं है। कौन एक सही है? तो बी नंबर इसका ऑप्शन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये सही आंसर है, क्योंकि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। आगे हम लोग का भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास जो कथन है उसमें सही आंसर पहचानना है। तो डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए, नहीं ये गलत है। बी नंबर ऑप्शन, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, सही बात है, छीन लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये भी सही बात है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी बात सही है।
भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा लेता था। बात सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, यानी कि डी नंबर। आगे देखिए, आगे है इसका व्याख्या। कहता उपयुक्त 3 कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवर्ड्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। आगे 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा लिवेंट कंपनी को पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। अगर इसका व्याख्या पढ़े तो कहता है लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर को कंपनी ऑफ मैनचेस्टर ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे देखते हैं हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो उस समय अकबर बादशाह था, उसके बाद जहांगीर आता है। देखते हैं, ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में कंपनी का गठन किया। इसके नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। उसके बाद अगला बादशाह बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि मुख्य रूप से 1605 में जहांगीर का शासनकाल आ जाता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुख्य रूप से मानी जाती है। वैसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किए गए। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसका व्याख्या पढ़ते हैं, व्याख्या रहने देते, क्वेश्चन सिर्फ देखते हैं। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस वेस्ट। आगे देखते हैं हम लोग। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर केवल 1, यानी भरूच में। आगे देखते हैं हम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों द्वारा प्रथम कंपनी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत में स्थापित की गई थी, और पुर्तगालियों द्वारा मछलीपट्टनम में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में किसे सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंग्रेजों ने स्थापित किया था। 32 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी? तो सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत की थी। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो 1797 ईस्वी में। निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो 1797 ईस्वी में। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया?
तो ऑप्शन नंबर बी यानी सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यह प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था, यानी कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। 39 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? एक्सला चैंपल की संधि के अंत। उसके बाद है बी तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से अंत हुआ। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार होती है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध नहीं, ये गलत है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था 1749 से 54 के बीच। कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था 1758 से 63 के बीच। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो यह था डुप्ले के द्वारा, जिसने ब्लू जल की नीति को भी अपनाया था। अगला है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था फ्रांसीसी भी। आगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो काल्बर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बी और सी, यानी कि चिनसुरा और हुगली, ये दोनों कारखाना डचों ने स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में पटना में स्थापित की। आगे है, फ्रांसीसी दक्कन में शांति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थे। क्योंकि अंग्रेजों की फौज क्या थे? शक्तिशाली थे। अगला क्वेश्चन, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, कौन कौन था? तो पहला हम लोग ऑप्शन बाई ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज आया था, उसके बाद फ्रांसीसी आया था। इस तरीके से, यानी पहला पुर्तगाली, डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी, ये क्रम से है। तथा सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और अंत में दिए गए कूट का सही उत्तर का इस्तेमाल कीजिए। तो हम लोग देखते हैं इसका। पौंडीचेरी का हो जाएगा फ्रेंच, गोवा का हो जाएगा पुर्तगाली, और टॉर्नकेवार का हो जाएगा डेनिश, और सरदास का हो जाएगा डच। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगाली, टॉर्नकेवार का डेनिश और सरदास का डच। अगला है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। इसका सही आंसर है बिहार से उसको सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी, क्योंकि उस समय बिहार में अफीम की खेती की जाती थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध था? तो यह बिहार था, अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और सोरा के लिए भी। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में गए? तो वह था आपका फ्रांसीसी।
आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो उपयुक्त सभी जगह डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सभी जगह डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। आगे है, मृदा के स्वरूप एवं उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा पॉइंट, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा पॉइंट, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। अब इसमें हमको देखना उपयुक्त कथनों में कौन से अंग्रेज की भारत की देन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? इसका सही आंसर हो जाएगा टीवी मैकाले का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, एक्स ला सापेल 1748 की संधि में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन सही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कुछ इस वीडियो में सुधार चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।